हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कुछ कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण ज्ञात करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कार्बनिक यौगिकों का नाम दिया है जिनका हम IUPAC नामकरण करके आपको दिखाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन दिया है C2H5 CH C2H5 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। इस यौगिक का IUPAC नामकरण करना है। क्लियर। तो सबसे पहले इस यौगिक का हम लोग क्रम बदल कर एक बार लिखेंगे। ये जो C2H5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर। कार्बन दो है, कार्बन एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, दो बार, और टोटल हाइड्रोजन यहाँ है 5, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल हो गया 5। सिंगल बॉन्ड CH इसमें जुड़ा है C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। अब इसमें जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसको हम लोग राउंडिंग कर देंगे, यानी चिन्हित कर देंगे। क्लियर। अब इसमें प्रतिस्थापी हैं और ट्रिपल बॉन्ड है। जब प्रतिस्थापी और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सबसे पहले हम उसको पहला स्थान देते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड्स कार्बन के लंबी श्रृंखला को हमने चिन्हित कर लिया। क्लियर। चिन्हित करने के बाद अब इसमें कार्बन की संख्याओं का नामांकन भी करना है। अब हम नामांकन इस तरह करेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको कम अंक मिल जाए, क्योंकि जब प्रतिस्थापी और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की होती है, इसलिए कम अंक इसको देंगे। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब काउंटिंग करने के बाद मैंने जो आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूले का अब हम लोग उपयोग करेंगे। सबसे पहले एक अंश पूर्व लग्न। एक अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, क्या इसमें कोई Cl Br F I जैसा कुछ जुड़ा है? आंसर इज नो। एक अंश पूर्व लग्न में आते हैं प्रतिस्थापी, और इस समय प्रतिस्थापी हैं C2H5। क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं एक अंश पूर्व लग्न में एथिल, और ये कार्बन के किस नंबर पर जुड़ा है? कार्बन के 4 नंबर पर, इसलिए होगा 4 एथिल। क्लियर। उसके बाद दो अंश पूर्व लग्न। दो अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं कार्बन मिलकर क्या उसमें बंद आकृति बन रही है, तो इसमें कार्बन आपस में मिलकर अर्थात जुड़कर बंद आकृति नहीं बना रहा है, इसलिए दो अंश पूर्व लग्नों को छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे कार्बन की संख्या। इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी है फ्रेंड? 6। तो जब कार्बन 6 होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं हेक्स। क्लियर। अब इसके बाद दो अंश अनुलग्न में देखते हैं बंध। कार्बन कार्बन के बीच बंध कितना है? तो सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड को छोड़कर ट्रिपल बॉन्ड का मेंशन किया जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग यह देखेंगे कि कार्बन के किस नंबर पर जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है कार्बन के 1 नंबर पर, 1। और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं आइन।
क्लियर। तो इस तरह से अब हम लोगों का लास्ट में आ गया एक अंश अनुलग्न। एक अंश अनुलग्न में देखते हैं क्रियात्मक समूह। क्या इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है? आंसर इज नो, इसलिए छोड़ देंगे। अब इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम हुआ 4-एथिल हेक्स-1-आइन। क्लियर, ये हो गया IUPAC नाम कंप्लीट। क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड नंबर। देखिए, इस यौगिक को भी पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो C2H5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, इसमें जुड़ा है डबल बॉन्ड द्वारा O, और फिर इसमें जुड़ा है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर। इसको तोड़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वह है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप। इसमें ये हम लोग का है फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर, इस ग्रुप को हम लोग लिखते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। क्लियर। तो ये हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है R का मतलब कार्बन की संख्या, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो ये है एस्टर। क्लियर। अब इसमें सबसे जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है पहले उसको चिन्हित करेंगे। देखिए, ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। क्लियर। अब इसमें ये है फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे कम अंक देना चाहेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है अर्थात क्रियात्मक समूह, उसको कम अंक देना चाहेंगे। तो नामांकन हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर वो जुड़ा है। तो ये है क्रियात्मक समूह, नामांकन हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4। क्लियर। नामांकन होने के बाद जो सूत्र है उस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक अंश पूर्व लग्न। एक अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापी और हैलोजन। क्या इसमें कोई भी प्रतिस्थापी CH3 या C2H5 जैसा कुछ जुड़ा है? आंसर इज नो। क्या हैलोजन जुड़ा है FCl, IBr जैसा कुछ? आंसर इज नो। इसलिए एक अंश पूर्व लग्न को छोड़ देंगे। अब चलते हैं दो अंश पूर्व लग्न। दो अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं कार्बन क्या कोई रिंग बना रहा है बंद आकृति? आंसर इज नो, इसको भी छोड़ देंगे। अब देखेंगे कार्बन की संख्या, तो 3 नंबर पर देखा जाता है कार्बन की संख्या टोटल कितनी है? 4। तो 4 नंबर जब कार्बन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्लियर। दो अंश अनुलग्न में हम लोग देखते हैं कार्बन के बीच बंध। कार्बन के बीच बंध कितने के हैं? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं N। तो इसमें ब्यूट में हम N का संधि कर देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर। उसके बाद एक अंश अनुलग्न। एक अंश अनुलग्न में हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, और इस समय इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा है एस्टर। क्लियर। और एस्टर को हम लोग अनुलग्न में बोलते हैं O8, और ये जो जुड़ा है कार्बन के 1 नंबर पर, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1O8। क्लियर। तो ये हुआ इस कंपाउंड का IUPAC नामकरण ब्यूटेन 1O8। क्लियर। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। अब इसमें कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है इसको चिन्हित कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए तो उसमें जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला है उसको पहले चिन्हित कर लीजिए। क्लियर। 2 नंबर में यह है कि उसके बाद कार्बन के संख्या का नामांकन इस प्रकार कीजिए
कि जो उसमें जुड़ा है उसको कम अंक मिल जाए। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कम अंक होना चाहिए, या डबल बॉन्ड है तो उसको कम अंक होना चाहिए, या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कम अंक होना चाहिए, या प्रतिस्थापी है तो उसको कम अंक होना चाहिए, अर्थात हाइड्रोजन को भी। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें दो चीज़ जुड़े हैं, एक जुड़ रहा है प्रतिस्थापी और दूसरा जुड़ रहा है क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में सबसे कम अंक देना चाहेंगे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि इन दोनों की तुलना कंपेयर किया जाता है तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम कम अंक देना चाहेंगे फंक्शनल ग्रुप को। नामांकन कीजिए। तो नामांकन हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, नामांकन करने के बाद अब सीधा जो आपके पास जादुई फार्मूला है उसको प्रयोग कीजिए। एक अंश पूर्व लग्न, एक अंश पूर्व लग्न में हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापी और हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई हाइड्रोजन जुड़ा है? Cl Br F I जैसा कुछ? आंसर इज नो, छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें देखा जाता है प्रतिस्थापी, इसमें प्रतिस्थापी CH3 CH3 दो जुड़े हैं और वो दोनों प्रतिस्थापी एक ही हैं, और ये दोनों प्रतिस्थापी कार्बन के कितने नंबर पर जुड़े हैं? 5। इसलिए यहाँ लिखेंगे एक इसके लिए 5 कामा एक इस प्रतिस्थापी के लिए 5, और ये दोनों प्रतिस्थापी एक ही दो बार है, तो कोई भी चीज़ जब दो बार आती है तो उसको लिखा जाता है डाई। डाई, क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। मेथिल, क्लियर? अब एक अंश पूर्व लग्न कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे दो अंश पूर्व लग्न। दो अंश पूर्व लग्न में देखा जाता है कार्बन के बीच जो क्या कोई रिंग में बन रहे हैं या कोई आकृति, बंद आकृति बना रहे हैं कि नहीं। तो कार्बन के बीच में कोई भी बंद आकृति नहीं है, इसलिए दो अंश पूर्व लग्न को छोड़ देंगे। अब देखेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन की टोटल संख्या कितनी है? 6। तो 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स। क्लियर? अब दो अंश अनुलग्न, दो अंश अनुलग्न में देखते हैं बंध, कार्बन कार्बन के बीच बंध देखा जाता है, और इस समय इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है वह है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ते हैं N, इसलिए इस हेक्स में N का संधि कर देंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेन। क्लियर? अब लास्ट में हम लोग देखते हैं एक अंश अनुलग्न, और एक अंश अनुलग्न में देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में है NH2 जिसको बोलते हैं एमीन। अब एमीन को हम लोग अनुलग्न में बोलते हैं एमाइन, और यह जो एमीन है कार्बन के कितने नंबर पर जुड़ा है? 2, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 एमाइन। क्लियर? इस एमीन को अनुलग्न में हम लोग बोलते हैं एमाइन, इसलिए 2 अर्थात 2 एमाइन हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम है 5,5 डाई मेथिल हेक्सेन 2 एमाइन होगा। क्लियर? फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप पूर्ण रीति से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।